हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे यूपी टेट हिंदी मॉडल पेपर पेपर फर्स्ट पेपर 2 के लिए है। चंद्रयान के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन, मंझन, दाऊद मुल्ला। इसका आंसर हो जाएगा डी, दाऊद मुल्ला। चंद्रयान 1379 ईस्वी की रचना है, मुल्ला दाऊद ने की। यह सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना है, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत तथा कुतुबुन ने मृगावती और मंझन ने मधुमालती की रचना की है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है? आचार्य हजारी प्रसिद्ध द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। इसका आंसर हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक है। क्वेश्चन नंबर 3, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचना में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। इसका आंसर हो जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। ठीक है, छायावाद की प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद की झरना 1918 को माना जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है तथा सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्चवास 1920 है और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है तथा मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? 100 अजान और एक सुजान, धूर्त रसिका लाल, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न। इसका आंसर हो जाएगा 100 अजान और एक सुजान। ठीक है, 100 अजान और एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट का है उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा अपूर्ण है तथा धूर्त रसिक लाल मेहता का लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मोहनदास नैमिषारण्य की, जयशंकर प्रसाद करदम की, सयोराज सिंह बैचैन की। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहनदास नैमिषारण्य की। अपने अपने पिंजरे 1995 में 2 भागों में मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा है। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिका प्रिया, रतन बावनी। इसका आंसर हो जाएगा ए, रामचंद्रिका। ठीक है, केशव दास की रामचंद्रिका 1601 ईस्वी अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में भटक गई। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश अध्याय हैं। यह राम के चरित्र पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, बी है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, डी है साधारण स्तर के स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। इसका आंसर हो जाएगा बी,
शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से ये हो जाएगा बी। गोदान 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से इसकी आत्मकथा की कसावट में कमी आई है। प्रेमचंद इसकी तुलना टॉलस्टॉय के वार एंड पीस से की है और गोदान से ही प्रेमचंद को आदर्शोन्मुखी और यथार्थवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। सभी आना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे व्याकरण का ज्ञान हो तथा हिंदी साहित्य का ज्ञान हो, वह शुद्ध उच्चारण भी कराना जानता हो और खुद करता भी हो। क्वेश्चन नंबर 9, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। इसका आंसर हो जाएगा एक, कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त विधि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ऊंट, काठ, दुग्ध और काम। इसका आंसर हो जाएगा सी, दुग्ध। ठीक है। दुग्ध तत्सम है, दुग्ध का तद्भाव दूध होगा, ऊंट का तत्सम ऊष्ट होगा और काठ का काष्ट होगा और योम काम का तत्सम कार्य होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से हैं। ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे और चौथा है मुक्ति बोध। इसका आंसर हो जाएगा बी, गोस्वामी तुलसीदास। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसी को लोक मंगल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है मुमुक्षा, मुमुक्षु, मुमुक्षु, मुमुर्षा। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द है मुमुक्षु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वरक, वक्र और वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ए, वक्त। क्वेश्चन नंबर 14, ताजमहल ... का अद्भुत नमूना है रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी। ताजमहल ... का अद्भुत नमूना है रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी। पहला है शिल्पकला, दूसरा है मूर्ति कला और तीसरा है चित्रकला, चौथा है स्थापत्य कला। इसका आंसर हो जाएगा डी। स्थापत्य कला एक अद्भुत नमूना है। क्वेश्चन नंबर 15, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ए क, बी कह रहा है इक, सी आक और डी अक। इसका आंसर हो जाएगा डी, लेखक, अक हो जाएगा। लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। लेखक में लेख धातु में अक प्रत्यय लगाकर लेखक शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट गुढ़ाई। इसमें कौन सा अलंकार उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, श्लेष है। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है।
उत्प्रेक्षालंकार होगा जब उपमेय में अपमान की कल्पना या संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होगा। अथवा जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना हो, तब वह उत्प्रेक्षालंकार होगा। इसमें मनु, मानव, मनु, जनु, जानो, जानहु वाचक शब्द आते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, केशव, कवि केशव की कौन सी कृति अपने बड़े विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कवि प्रिय, रसिक काव्य प्रिय। एक ऑप्शन कट गया है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका।